मुद्दा बहुत सारा मुद्दा है, जैसे स्टूडेंट को लेकर मुद्दा है, जैसे ये कैंपस ही आपको दिख रहा है, यहाँ पे खेल कूद का कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, आपको प्रोजेक्टर की सुविधा नहीं है, पानी का उचित व्यवस्था नहीं है, ये सब तमाम मुद्दे हैं। और जो महिला सेल वो जो होता है ना, महिला को सुरक्षा के लिए जो कॉलेज में वायलेंस वगैरह होता है, वो सब चीज़ बहुत सारा मुद्दा है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। लगातार इस तरीके से हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बढ़ रहा है। यहाँ के लड़के शराब पीना और वोट करना, पैसा दोगे तो वोट करेंगे कहते हैं लोग, खिलाओगे तब। क्या खिलाना? जैसे रेस्टोरेंट ले जाना, चॉकलेट देना, विभिन्न प्रकार की गिफ्ट प्रदान करना, ये सब होता है। लगभग लोग यही कर रहे हैं। अब वोट भी इसी पैमाने पे हो रही है। हाँ, वोटिंग लड़कियां करती है उसी तरीके से। देर आउटसोर्सिंग से डाटा चुरा लिया। आउटसोर्सिंग वाले को क्या है, प्राइवेट कंपनी है, उसको कोई पैसा देगा, किसी को डाटा बेच देगा। नहीं, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से चुनाव नहीं है, किसी तरीके से हेल्दी चुनाव नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी का व्यवस्था किया जाए, स्पोर्ट्स का व्यवस्था किया जाए, अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोग कोई पार्टी का आदमी थोड़े हैं जी, हम लोग छात्र हैं, छात्र हित के लिए लड़ते हैं और हम लोग शराब और पैसे पर बिकने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग शिक्षित और सुयोग्य उम्मीदवार जो पढ़ा लिखा हो वैसे लोगों को हम लोग चुनते हैं, कोई गुंडा मवाली को हम लोग चुनने वाले लोग नहीं। बिल्कुल ये जो आरोप लग रहा है ये सही है? कुछ हाँ, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो वैसे खेल करते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी पर्यावरण की समस्या, कॉलेज का कमजोर वेबसाइट, कॉलेज के निरंतर बढ़ता हुआ फीस। लाइब्रेरी के लिए भी बोला गया कि लाइब्रेरी में और अच्छी बुक्स आएंगी, क्योंकि अभी जो बुक्स है वो थोड़ी सी पुरानी है, और बुक्स आएंगी तो लोग और पढ़ पाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं पटना विश्वविद्यालय। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना कॉलेज में है। पटना कॉलेज में सुबह 8 बजे से लगातार मतदान हो रही है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में छात्र भी पहुँचे हैं और यहाँ पे लगातार जो है वोटिंग कर रहे हैं। और जो पहली बार वोट दिए हैं छात्र संघ चुनाव में, वो अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में बड़े पैमाने पर पैसों का जो है खेल हुआ है, पैसे के बल पर जो है चुनाव जीती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार छात्र जो है शराब का जो है लालच में आकर जो है वो वोट कर रहे हैं। वही लड़कियों को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, बड़ा बयान भी उन्होंने दे दिया है कि लड़कियां भी जो है महंगे महंगे गिफ्ट और चॉकलेट बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर जो है खाना वगैरह खाकर वो मत जो है अपना बेच रही है। लेकिन जो हम लोग हैं और हम लोग लगातार एक ही मुद्दे को लेकर, हम अपनी समस्याओं को लेकर वोट कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट हो, जो हमारी समस्याएं हैं वो निदान हो सके। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे छात्राओं से, छात्र छात्राओं से। आखिरकार वो लोग जो वोट कर रहे हैं, जो पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या उनकी मुद्दा है, क्या उनकी मन में प्रतिक्रियाएँ चल रही है उम्मीदवारों को लेकर हुआ हैं। और अभी आपने पटना कॉलेज में जो है अपना मतदान कर दिया है, पहला बार है या मतलब और भी पहले? नहीं, मेरा पहला बार चुनाव है ये। फर्स्ट टाइम मैं वोट डालूंगा। और वो भी पटना जैसे यूनिवर्सिटी में, पटना कॉलेज जैसे मौका मिला मुझे उस कॉलेज में वोटिंग देने का। किन मुद्दों को लेकर वोट डाले हैं? मैं मुद्दा बहुत सारा मुद्दा है, जैसे स्टूडेंट को लेकर मुद्दा है, जैसे ये कैंपस ही आपको दिख रहा है, यहाँ पे खेल कूद का कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, आपको वो सब मुद्दा है। क्लास में वो किसी में वो जो वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर की सुविधा नहीं है, पानी का उचित व्यवस्था नहीं है, ये सब तमाम मुद्दे हैं। और जो महिला सेल वो जो होता है ना, महिला को सुरक्षा के लिए जो कॉलेज में वायलेंस वगैरह होता है, वो सब चीज़ बहुत सारा मुद्दा है। आपको भी पता होगा, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड है, जो उसके हिसाब से हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। वोट देने आए भैया? हाँ, हम वोट देने आए हैं। क्या लगता है किन चीज़ों को लेकर जो है वोट करिएगा? देखिए, हम तो वोट करेंगे मुद्दा पर। कौन मुद्दा, क्या मुद्दा है? लेकिन मुद्दा पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। दूसरा मुद्दा कि मूलभूत सुविधाएं जो है विश्वविद्यालय में और पटना कॉलेज में और पूरे मतलब कि देख रहे हैं फीस वृद्धि कैसे हो रहा है। मूलभूत सुविधाओं में छात्रों के लिए हॉस्टल में मेस नहीं है, हॉस्टल अलॉट नहीं किया जा रहा है। लगातार इस तरीके से हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार नाकाम है। और पिछला छात्र संघ जो चुना हुआ है उसमें ये ऐसा कुछ हुआ नहीं जो कि कर पाई हो। आप भी देख रहे हैं पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को लेके जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, जबकि डबल इंजन की सरकार है, दशकों से
केंद्र में डबल इंजन की सरकार राज्य मिला के हैं। 10 साल तो हो गया, 2014 से लगभग है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आज के दौर में मनी मसल्स का इतना जोर है छात्र संघ चुनाव में। आप समझिए कि एक विधायक और सांसद बनने में जितना पैसा खर्च लोग करते हैं, लगातार उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है यहाँ। आप लिए कि नहीं? क्या बोले? आप पैसा लिए? नहीं, मैं पैसा नहीं लिया हूँ। किनको वोट? मैं छात्र संगठन आयशा के पैनल को वोट करूँगा, क्योंकि छात्र संगठन आयशा लगातार कैंपस के मुद्दों पर आंदोलन करती है और मांगों के लिए अनशन करती है, धरना देती है, लगातार काम करते रहती है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो है पैसों का बहुत बड़े पैमाने पे जो है खेल होता है। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पे खेल होता है। तो अब बताइए, पूरा का पूरा PWC की लड़कियाँ और MMC की लड़कियाँ, यहाँ के लड़के शराब पीना और वोट करना, पैसा दोगे तो वोट करेंगे, कहते हैं लोग। बिल्कुल। और लड़कियाँ कहती है कुछ खिलाओगे तो वोट करेंगे। लड़कियाँ भी? हाँ बिल्कुल। लड़कियाँ भी मतलब नशे का सेवन करती है? नहीं, नशे का नहीं, खिलाओगे तब। क्या खिलाना? जैसे रेस्टोरेंट ले जाना, चॉकलेट देना, विभिन्न प्रकार की गिफ्ट प्रदान करना, ये सब होता है। और बहुत सारे छात्र नेताएं अपना स्टिकर मार के विभिन्न तरीके का गिफ्ट दे रहे हैं। क्या क्या गिफ्ट दे रहे हैं? आप तो देखे होंगे, आप तो मतलब घूम रहे होंगे। तो बताए तो, जैसे कोई ड्रेस हो गया, कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला दिए, इसी तरीके से गिफ्ट जा रहा सारे है। लोग यही कर रहे हैं? लगभग लोग यही कर रहे हैं। अब वोट भी इसी पैमाने पे हो रही है? हाँ, वोटिंग लड़कियां करती है उसी तरीके से। राजनीति असल में कैसे अगर वोट लड़कियां करेंगी, लड़के करेंगे, शराब का सेवन करके वोट करेंगे, क्या लगता है कि विधि व्यवस्था विश्वविद्यालय का सुधरेगा? मूलभूत देखिए, इस तरीके से वोटिंग होगा, इस तरीके से चुनाव होने पे आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी। दूसरी बात, लाइब्रेरी 24/7 नहीं खुलेगा और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने को लेके किसी तरीके का संघर्ष नहीं होगा, किसी तरीके का संघर्ष नहीं होगा। इसी तरह मेट्रो और मरीन ड्राइव बन के विश्वविद्यालय की ज़मीन को छोटी कर दी जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे, अभी डाटा का खेल, अब समझिए डाटा का खेल इतना बड़ा है कि विभिन्न जो सरकारी छात्र संगठन हैं, जिसके पास पैसा है, जस्ट लाइक जनसुराज प्रशांत किशोर जी हैं, उनका भी एक कैंडिडेट है यहाँ, आप जान रहे होंगे। ये सब बताइए, डाटा का खेल, डाटा चुरा के सब लड़कियों को, विद्यार्थियों को फ़ोन कर रहा है कि आप आउटसोर्सिंग से डाटा चुरा लिया। आउटसोर्सिंग वाले को क्या है, प्राइवेट कंपनी है, उसको कोई पैसा देगा, किसी को डाटा बेच देगा, उस पर तो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं। हम लोग चाहते हैं कि डाटा का खेल जो है ना, सरकारी तरीके से डाटा स्वच्छ तरीके से चुनाव होगा। नहीं, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से चुनाव नहीं है, किसी तरीके से हेल्दी चुनाव नहीं है। हेल्दी चुनाव होता है तो सेशन के शुरुआत में होता है, सेशन के लास्ट में नहीं होता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो देख सकता है कि यहाँ पे जो वोटर हैं, आप भी वोट डालने आए हैं? जी जी बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर वोट करिएगा आप? वोट हम करेंगे कि इस कैंपस में शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पक्षपातपूर्ण जो माहौल है उसको कम किया जाए, डिजिटल लाइब्रेरी का व्यवस्था किया जाए, स्पोर्ट्स का व्यवस्था किया जाए। अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जो कैंपस बहुत सालों से जर्जर पड़ा हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बिल्ड होना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर हम लोग वोट कर रहे हैं। और कि जो है आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि जो है लड़के शराब के मतलब लालच में आके वोट कर रहे हैं और लड़कियां जो है ड्रेस गिफ्ट वगैरह लेकर के वोट कर रही हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं, लेकिन सब है कि नहीं? नहीं मिला ये हम लोग कोई पार्टी का आदमी थोड़े हैं जी। हम लोग छात्र हैं, छात्र हित के लिए लड़ते हैं और हम लोग शराब और पैसे पर बिकने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग शिक्षित और सुयोग्य उम्मीदवार जो पढ़ा लिखा हो वैसे लोगों को हम लोग चुनते हैं, कोई गुंडा मवाली को हम लोग चुनने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल। ये जो आरोप लग रहा है ये सही है? कुछ हाँ, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो वैसे खेल करते हैं। बिल्कुल। आप युवा है, विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, वोट डाल दिए? हाँ, मैंने वोट डाल दिए हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? मुद्दा ढेर सारा है, बट उसमें कुछ प्रमुख मुद्दा है, जैसे कैंपस सुरक्षित रहना चाहिए, कॉलेज में सुरक्षा बहाल होनी चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी में अच्छी किताबें होना चाहिए, कॉलेज को ठीक किया जाए, यही सब मुद्दे हैं। कह रहे हैं कि जो है छात्र लोग जो है शराब के मतलब लालच में आके वोट कर रहे हैं, लड़कियां गिफ्ट वगैरह ले रही हैं, पैसे का बड़े पैमाने पे खेल हो रहा है। आप लिए हैं या नहीं? मैंने नहीं लिया है, मैंने सिर्फ
क्या कहते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठे आके डायरेक्ट वोट दिया। मैंने ऐसे कोई बात नहीं। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लिए होंगे, बट मैंने ऐसा कोई बात नहीं है कि जो लिए होंगे। लेकिन जो व्यवस्था है, जो आप लोग कह रहे हैं कि जो उम्मीद के साथ हम लोग वोट कर रहे हैं, उस पर खरे उतरेंगे उम्मीदवार आपने जिनको वोट किया है? चूँकि मैंने पहली बार वोट किया है तो मेरा ज़्यादा उतना अनुभव रहा नहीं कॉलेज के बारे में, और मैंने पहली बार इस कॉलेज में वोट किया हूँ। यह उम्मीद के साथ कि अच्छा हो, जो भी कैंडिडेट आए बेहतर सुरक्षा बनाए रखे, कैंपस सुरक्षित रहे, सेफ रहे, क्लीन रहे, लाइब्रेरी में अच्छी पुस्तकें रहे, कॉलेज अच्छे से साफ़ रहे। बस यही सब मुद्दों को लेकर मैंने अपना वोट दिया, और ये मेरा पहला वोट है। वोट डाल दिए? वोट डला गया है। हाँ। जी बोलिए। किन मुद्दों को लेकर वोट डाले हैं आप? विकास के मुद्दे को लेकर वोट क्या डाले हैं। विकास का मुद्दा, क्या मुद्दा है कॉलेज में, क्या समस्या है? कॉलेज में जितनी समस्या आपको चारों तरफ दिख रही है, क्या आप सबसे बड़ी पर्यावरण की समस्या, कॉलेज का कमजोर वेबसाइट और कॉलेज के निरंतर बढ़ता हुआ फीस, छात्रावास में डेली बेसिस पर मैगजीन की अपडेट नहीं है, छात्रावास में सही शौचालय नहीं है, छात्रावास को लेकर बहुत सारी समस्याएं, कॉलेज की वेबसाइट को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं पर हम लोग वोट दिए हैं। जमीनी मुद्दों पर हम लोग वोट दिए हैं, ना कि किन्हीं हवाई पर वोट दिए। आरोप जो लगता है कि जो है छात्र जो है मतलब पैसे पूरा कॉलेज में सारे चीज़ की समस्याएं हैं। कॉलेज के किसी भी डिपार्टमेंट में आर ओ पानी नहीं है। कॉलेज का किसी भी डिपार्टमेंट में बेहतर से प्रोफेसर अपडेट नहीं है। कॉलेज के किसी भी डिपार्टमेंट के क्लास के स्ट्रेंथ के हिसाब से ना लाइट है, ना ही पंखा है। कॉलेज में निरंतर कमी ही कमी है। कॉलेज के लाइब्रेरी में न्यू जो CSBC का जो 24-28 का जो 4 ईयर सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट सेशन है, उसका एक भी अपडेट बुक नहीं है। यही सब समस्याओं पर हम लोग वोट दिए हैं। आरोप जो छात्रों पे लगता है कि जो है पैसों का बड़ा खेल हुआ है छात्र संघ चुनाव में, छात्र जो है पैसे लेकर शराब नहीं, तो पैसा लेने वाले देते होंगे। हम लोग तो कैंडिडेट नहीं, हम तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हैं और वोटर हैं। समर्थक हम बोल तो दिए, विकास पर हम दे दिए हैं। समझ जाइए, विकास कौन कर रहा है वो तो कैंडिडेट जान जाएगा। जो विकास पर है, जो निरंतर कैंपस में ध्यान देता है, उसी को वोट दे दिए हैं। आप एक छात्रा हैं, अभी युवा भी हैं, क्या लगता है कि जो आपने अभी मतदान किया है, फर्स्ट टाइम आप लोगों का शायद हो सकता है वोट आप डाले होंगे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने वोट डाला है? हम लोगों ने जनरली उन लोगों को वोट दिया है जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि कैंपस में सब जानते हैं कि कितना हाल है। और जिन लोगों ने भी दिया है, उन्होंने हम लोग को ये आश्वासन दिया है कि वो लड़कियों की सुरक्षा के प्रति एकदम जागरूक रहेंगे। तो हम लोगों ने इस बेसिस पे दिया है, और जो कैपेबल होगा आई विश कि वही जीते। जो अभी आरोप लड़कियों के ऊपर लग रहा है कि लड़कियां जो है गिफ्ट वगैरह मतलब ड्रेस वगैरह लेकर के जो है मतदान कर रही हैं, क्या आप लोग भी ली हैं क्या? नहीं, हम लोग को तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। हम लोगों में जो भी आए, उन्होंने बस मुद्दे उठाए कि हाँ हम इन सब पे काम करेंगे। हम लोगों ने बस उस बेसिस पे दिया है। और क्या मूलभूत समस्या है यूनिवर्सिटी में लड़कियों को लेके? या वही कि कॉमन रूम, जनरली तो यही समस्या है कि सारे डिपार्टमेंट्स में कॉमन रूम नहीं है। बस का व्यवस्था, उसके अलावा आपको लड़कियों के लिए मतलब बस की व्यवस्था कहाँ से क्या? गांधी मैदान से यहाँ तक होता है। फ्री में? फ्री नहीं, कार्ड बनता है एक, उसके अनुसार बनता है। और लाइब्रेरी के लिए भी बोला गया कि लाइब्रेरी में और अच्छी बुक्स आएंगी, क्योंकि अभी जो बुक्स है वो थोड़ी सी पुरानी है, और बुक्स आएंगे तो लोग और पढ़ पाएंगे, क्योंकि सब जानता है पटना विश्वविद्यालय। क्या लगता है जो आपने जिन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है, उन चीज़ों को लेकर जो है जो जीत जाते हैं, अगर जिनको आपने मतदान किया है, क्या वो धरातल पे उतरेगा, या सिर्फ जो है वादे किए गए हैं वो सिर्फ वादे ही रहेंगे? जी, अब तो बता नहीं सकते कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमने उस तौर पे अपना वोट डाला है उन लोगों को। आप भी डालिए? पहली इसके समर्थन। पहली बार आपने वोट डाला? हाँ, पहली बार। मुद्दा वही है। क्या लगता है कैंडिडेट जिनको आपने समर्थन दिया वो जीतेंगे? हाँ, पूरा है। हाँ। तो आपने साफ तौर पे सुना, छात्राएं बोल रही हैं कि जो पैसों का खेल हुआ है वो बड़े पैमाने पर, जो कि एक विधायक सांसद जो है चुनाव लड़ते हैं, उतना पैसा जो है एक छात्र संघ चुनाव में अपनी पैसे के बल पर जो है छात्र संघ चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन अब जो है हम लोग जाग चुके हैं और हम अपनी बातों को, अपने अधिकार के लिए जो है लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब जो है देखना ये होगा कि भाग्य का फैसला किनके पक्ष में होता है, क्योंकि छात्रों का आरोप भी है कि लगातार जिस तरीके से पैसों का खेल, लड़कियां गिफ्ट ले रही है, लड़के शराब के लालच में आकर वोट कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब नहीं चलने वाला। और हम लोग जो है बड़े स्वच्छ तरीके से जो है चुनाव में जो है मतदान कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।